राज्यसभा चुनाव के वोटिंग में अनुपस्थित 3 विधायकों के ऊपर जारी हुआ कारण बताओ नोटिस। पार्टी से निष्कासन की प्रक्रिया की जा सकती है। महागठबंधन की एकजुटता पर उठा सवाल। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त एसके चौधरी। आप सभी को मालूम है कि राज्यसभा चुनाव के दरमियान महागठबंधन के 4 विधायकों की अनुपस्थिति ने आखिर परिणाम को ही पलट कर रख दिया था, जिसको लेकर कांग्रेस के स्तर से कांग्रेस के वो 3 विधायक जिन्होंने वोटिंग की प्रक्रिया में अपनी भूमिका नहीं निभाई थी, उन पर कारण बताओ नोटिस जारी कर दिया गया है। साथ ही साथ 48 घंटों के अंदर स्पष्टीकरण का जवाब भी देने को कहा गया है। अगर जवाब संतोषजनक नहीं पाया जाता है तो अनुशासनात्मक कार्रवाई संबंधी बातों का उल्लेख उस पत्र में कर दिया गया है। आइए दोस्तों, क्या कारण बताओ नोटिस के अंतर्गत कांग्रेस के तीनों विधायकों की पार्टी से निष्कासन किया जा सकता है क्या, इस पर भी विस्तार पूर्वक आज के इस वीडियो में चर्चा करते हैं। लेकिन इससे पहले मैं आपसे गुजारिश करूंगा, अगर आप मेरे इस चैनल शौर्या हिंदी न्यूज़ को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो कृपया अभी सब्सक्राइब कर लेंगे। दोस्तों, आपको मालूम है कि 3 थे कांग्रेस के विधायक और 1 थे आरजेडी के विधायक, जिनके कारण राज्यसभा के चुनाव के दरमियान महागठबंधन प्रत्याशी एडी सिंह की हार हुई। लेकिन इस पर कांग्रेस को अपनी साख बचानी है। कांग्रेस के 3 विधायक इसमें अनुपस्थित रहे थे। इसको लेकर प्रदेश अनुशीलन समिति के अध्यक्ष, जिन्होंने एक पत्र जारी करते हुए तीनों विधायकों के ऊपर अध्यक्ष कपिल देव प्रसाद यादव ने अनुशासनात्मक कारण बताओ नोटिस जारी करते हुए अनुशासनात्मक कार्रवाई संबंधी बातें की है। सबसे पहले यहाँ पर जानकारी की ज़रूरत ये है कि आखिर तीनों के तीनों विधायक अपने सफाई के रूप में क्या कुछ दे रहे हैं। सबसे पहले दोस्तों, मनोज विश्वास कांग्रेस के ही विधायक, उन्होंने तो पार्टी आला कमान यानी राजेश राम के ऊपर ही सवाल खड़ा कर दिया। उनका कहना ये है कि पार्टी आला कमान यानी प्रदेश शीर्ष नेतृत्व के स्तर से ही हमें खुली छूट प्रदान की गई थी कि आपकी जो इच्छा हो वही करें। अब इसको लेकर पलटवार भी किया गया है राजेश राम के स्तर से। उन्होंने स्पष्ट कर दिया है कि ऐसी कोई बात नहीं है, बेबुनियाद की बातें की जा रही है। और साथ ही साथ राजेश राम के स्तर से कहा गया है कि स्पष्टीकरण का जवाब अगर संतोषजनक नहीं पाया जाता है तो अनुशासनात्मक कार्रवाई की जा सकेगी, ताकि पार्टी में अनुशासन बना रहे। उसके बाद आइए दोस्तों, सुरेंद्र कुशवाहा का क्या बयान है। सुरेंद्र कुशवाहा का कहना है कि मैं उम्मीदवार से ही संतुष्ट नहीं था। यानी एडी सिंह जो भूमिहार प्रत्याशी थे, उनका कहना था कि कोई मुस्लिम समाज से होना चाहिए था, या फिर मुकेश सहनी होने चाहिए थी, या ओबीसी समाज से कोई और अगर प्रत्याशी होते तो मैं वोटिंग प्रक्रिया में भाग जरूर लेता। मैं प्रत्याशी से संतुष्ट नहीं था, इसलिए इस वोटिंग की प्रक्रिया में भाग नहीं लिया। उसके बाद मनोहर प्रसाद का कहना है कि यह सिर्फ आरजेडी के उम्मीदवार थे, महागठबंधन के उम्मीदवार नहीं थे। उनका आरोप ये है कि आरजेडी ने कांग्रेस से कोई चर्चा नहीं की और डायरेक्ट ही इस चुनावी जंग में अपने उम्मीदवार को उतार दिए। यही अगर कांग्रेस से बातचीत विमर्श होने के बाद उम्मीदवार को मैदान में उतारा जाता तो हमारा समर्थन अवश्य मिलता। यानी तीनों के तीनों विधायक कांग्रेस के, उन्होंने अलग अलग बयान दिया है। और यहाँ पर कांग्रेस के ऊपर बड़ा सवाल इस रूप में उठ रहा है कि 6 विधायकों में से 3 विधायकों ने आखिर पार्टी विरोधी गतिविधि अपनाए हैं, तो कांग्रेस नेतृत्व आखिर क्या कर रहा है। अब देखना दिलचस्प होगा कि क्या इनके जवाब से कांग्रेस संतुष्ट हो सकेगी। इनका तो बयान ये आ रहा है, क्या ये अपने स्पष्टीकरण के जवाब के रूप में इन बातों का उल्लेख कर पाएंगे। अगर उल्लेख करते हैं तो क्या संतुष्ट हो जाएगी कांग्रेस, क्योंकि मनोज विश्वास का कहना है कि राजेश राम के द्वारा ही खुली छूट प्रदान की गई थी। तो क्या इससे संतुष्ट हो जाएगी बिहार कांग्रेस? कदापि नहीं होंगे। अगर इनके स्पष्टीकरण से कांग्रेस संतुष्ट नहीं होती है तो एक और सवाल ये उठ रहा है कि क्या पार्टी से इनको निष्कासित कर दिया जाएगा। यहाँ पर दोस्तों स्पष्ट हो जाने की ज़रूरत है कि किसी भी सूरत में पार्टी से निष्कासन का यह मामला सामने नहीं आ पाएगा, क्योंकि एक तो 6 के 6 मात्र विधायक है और उसमें से 3 यानी आधे 50% विधायकों ने मोर्चा खोल दी है, तो 3 विधायक दूसरे दल में चले जाएंगे।
तो इसमें कांग्रेस ही कमज़ोर होगी, यानी महागठबंधन कमज़ोर होगा। लेकिन एक और बात कि अगर तीनों के तीनों विधायक जिन्होंने इस राज्यसभा चुनाव के वोटिंग से अनुपस्थिति दर्ज की थी, ऐसी मंशा होगी कि हमें एनडीए में चले जाने के बाद मंत्रालय मिल जाएगा, तो ये भी उनकी गलत सोच हो सकती है, क्योंकि किसी भी सूरत में एनडीए के स्तर से उन्हें मंत्रालय नहीं दिया जाएगा। इसलिए बड़े सोच समझकर इन सभी को फैसला लेना होगा। और सबसे बड़ी बात ये रही कि कांग्रेस आला कमान आखिर इस पर क्या फैसला लेते हैं। अनुशासन के क्रम में कह दिया गया है कि अनुशासनात्मक कार्रवाई की जा सकेगी, तो क्या एक अनुशासनात्मक कार्रवाई कि क्या 6 सालों तक या 3 सालों तक पार्टी से निष्कासित कर दिया जाएगा, देखना दिलचस्प होगा। लेकिन दोस्तों, एक बड़ा सवाल खड़ा हो गया कि महागठबंधन की एकजुटता आखिर कायम नहीं रह पाया। यहाँ पर जमकर निशाने साधे जा रहे हैं सत्ता पक्ष के नेताओं के स्तर से कि महागठबंधन में कोई एकजुटता नहीं है, और ख़ास तौर पर कांग्रेस पार्टी के विधायक मनमौजी है, वो अपने हिसाब से ही निर्णय लेते हैं। साथ ही साथ एक और बड़ी बात ये रही कि आरजेडी के एक विधायक फैसल रहमान भी इस वोटिंग प्रक्रिया से अनुपस्थित रह गए। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि जब कांग्रेस के द्वारा इन पर कारण बताओ नोटिस जारी कर दिया गया है, तो क्या तेजस्वी यादव फैसल रहमान पर कारण बताओ नोटिस जारी करेंगे, यह देखना दिलचस्प हो गया है। वैसे देखना है क्या कुछ होता है, लेकिन महागठबंधन की एकजुटता पर बड़ा सवाल हुआ है। ये भी बातों से इनकार नहीं किया जा सकता कि आने वाले दिनों में महागठबंधन के विधायक, आरजेडी तो नहीं क्योंकि इनकी संख्या मात्र 1 है, लेकिन कांग्रेस टूट सकती है और इनके विधायक पाला बदल कर कहीं और तो नहीं जदयू में शामिल हो सकते हैं। फिलहाल आज की खबर यहीं तक। आप सभी हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए, अन्य दोस्तों के पास शेयर कीजिए और अब दीजिए अपने दोस्त को इजाज़त। हम फिर मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।